हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बहुत ही अमेजिंग सी क्लास की एक शुभारंभ करते हैं, जिसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ कर रहे थे और एक आधा लोगों का मैसेज आया कि सर ये बॉन्ड लेंथ सिलेबस में है क्या। कितने नादान बच्चे हो। बॉन्ड लेंथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, सिलेबस की बात छोड़ दो, बॉन्ड लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। चलिए तो बॉन्ड लेंथ आपने निकालना सीख लिया होगा। लेट्स डू दिस बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट्स डू द बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन। बहुत इजी होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन। बॉन्ड पैरामीटर्स आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। वो इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। ऑर्गेनिक वाले बोलते हैं इनऑर्गेनिक में पढ़ता है, इनऑर्गेनिक वाले बोलते हैं ऑर्गेनिक में पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। हम स्किप नहीं करेंगे, मैं ही वो जो सब पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मेरे को दोनों जगह पढ़ाना है, यहां भी पढ़ाऊंगा और केमिकल बॉन्डिंग में वहां भी पढ़ाता हूं। चलिए तो लेट्स टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो है बेटा आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ हमने सीख लिया था कि रेजोनेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, सिंगल बॉन्ड को ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड दे देता है और डबल बॉन्ड को ज्यादा से ज्यादा सिंगल दे देता है, उल्टा करता है एकदम, ठीक है। तो दिस वाज बॉन्ड लेंथ का। आ जाओ मैं स्टार्ट करता हूं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर दो तरीके से आपको पढ़ाना है मुझे। एक तरीका है नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर देखने का और दूसरा तरीका है जब हमारे पास पॉलीवेलेंट हो तो मेजॉरिटी क्वेश्चन पॉलीवेलेंट के आते हैं। जो सिंपल वाला है वो आप सदियों पुराने समय से आप जानते आ रहे हैं। आइए उसके बारे में मैं डिस्कस कर ही दूंगा आपको, तो उसकी भी फिक्र आप छोड़ दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड में जो पुराना हम पढ़ते आ रहे हैं वो वाला कर लेते हैं और राइट साइड में थोड़ा स्मार्ट तरीका देख लेंगे जिससे कि हर एक सवाल बॉन्ड ऑर्डर का सॉल्व हो जाएगा। तो रेडी एवरीबॉडी। तो लेफ्ट साइड में अगर मेरे पास बच्चे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और मेरे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और बेटे मेरे पास कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, आ जाओ। तो सिंगल बॉन्ड अगर है, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पे डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाउ मच पाई बॉन्ड इज कंट्रीब्यूटिंग, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। मैं किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि कितना पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। या आप सिंपल समझो, एक बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1, दो बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2, तीन बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, दिस इज द न्यूमेरिकल पार्ट जहां से पूछा जाता है। तो ये तो आप सब जगह आज तक देखते आए हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जगह 9th 10th में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास बॉन्ड ऑर्डर में ये क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए आपके पास बॉन्ड ऑर्डर में ये क्वेश्चन हो और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है बट प्रीवियस ईयर में ये दिया हुआ है, कैलकुलेट करके बताइए। आसानी से, बहुत आसानी से निकल जाएगा, आप एक बार कैलकुलेट करिए। अब देखो यहां पे तो आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा होगा भाई, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। अभी अभी लेफ्ट साइड में पढ़ा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड का 1, बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड का 2, लेकिन यहां पे सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। अब क्या करें, तो जब भी ऐसा केस हो कि सिंगल बॉन्ड भी हो डबल बॉन्ड भी हो और ऐसे केस भी होंगे, तीनों भी होंगे, जब एक से ज्यादा केसेस हो उसमें बॉन्ड ऑर्डर का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसको मैं बताने वाला हूं यहां राइट साइड में। रेडी एवरीबॉडी, देखना ये उसको लिख लो बेटा VTS, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर क्वेश्चन आता है, जो कि आपको बहुत देखने को मिलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। बस ये छोटा सा चीज करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। जितने सिग्मा बॉन्ड है, जितने पाई बॉन्ड है, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो सिग्मा बॉन्ड से, ये निकल जाएगा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। एक और होता है कि आप सबसे पहले सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, वो उसमें बहुत टाइम लगता है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट ये वाला जो है ये सेकंड्स में आपके आंसर निकाल के दे देगा, और इसीलिए मैं दूसरा वाला जो लॉन्ग मेथड है वो नहीं पढ़ाता। तो इसका दूसरा मेथड भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा, दूसरा क्वेश्चन करने नहीं देगा। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे।
इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अपने को। VTS पता है कि सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। कितने पाई बॉन्ड है? 1। तो सिग्मा इज 3, पाई बॉन्ड है 1 अपॉन सिग्मा इज 3, तो दैट इज इक्वल टू 4/3। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा 4/3, खत्म। इतने सेकंड्स, मतलब मैंने तो आपको करके बताया इसलिए इतना ज्यादा लग रहा है, वरना तो यार 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आंसर इज 1.33। अब बोलो आगे। खुश यहां तक? आगे जैसे क्वेश्चन में कराता हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन कराऊं। दिस इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बड़ा सिंपली आप इस क्वेश्चन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, और मैंने बॉन्ड ऑर्डर का VTS दे दिया सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। बेटा समय बचाओ और आगे निकलो, आपका रैंक आगे निकालो। समय बचा के ही रैंक आगे निकाला जा सकता है, पढ़ तो आजकल सब रहे हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी आपका जैसे यहां पे देखो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, तो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो देयर इज 4 सिग्मा बॉन्ड। अब दिख रहा होगा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ऊपर, एक पाई बॉन्ड नीचे, तो बेटा सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा दिख रहा है। तो क्या आपके पास 6/4 दिख रहा है? बेटा क्या आपके पास 3/2 दिख रहा है? क्या आपके पास डेड आ गया इसका 1.5? बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं बता दूं, और मेथड से, बट इस मेथड से बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करो, फिर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड करो, और इतने में शाम हो जाता है। और शाम तक आपको समय नहीं मिलेगा, 2 से 5 ही समय एग्जाम के लिए। क्लियर हुआ? बॉन्ड ऑर्डर बड़ा आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। देखो 10 सेकेंड से ज्यादा मत लगाओ इसमें, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगा सकते हो, पाप लगता है बेटा। 10 सेकेंड से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। आओ 10 सेकेंड ले लो, फिर आई विल सॉल्व। आपको सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा लिखना है। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? तो भाई 6 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा। 1, आगे वाला 2, आगे वाला 3, आगे वाला 4, आगे 5 और आगे 6। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 6। पाई बॉन्ड आपके पास दिख रहा है 3, तो सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा दैट मींस 9/6। मेरे प्यारे बच्चों 3/2 दैट मींस 1.5। अब लो, इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा और आया भी होगा कि सर बेंजीन में तो एक एक हाइड्रोजन भी तो लगा होता है, एक एक हाइड्रोजन भी तो लगा होता है, और ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है, आपने इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया? भाई यहां पे सिग्मा बॉन्ड 6 है कि सिग्मा बॉन्ड 12 है? ये बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, आपको सिग्मा बॉन्ड आपने बोला कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड क्यों छोड़ दिया? आपने कार्बन कार्बन ही क्यों सिग्मा बॉन्ड काउंट किया है? तो देखो, वो वाला सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, वो वाला पाई बॉन्ड काउंट करना है जो रेजोनेंस कर रहा हो। बॉन्ड ऑर्डर में कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, जो रेजोनेंस कर रहा है वो वाला सिग्मा वो वाला पाई। बॉन्ड ऑर्डर में कौन सा सिग्मा कौन सा पाई जो रेजोनेंस कर रहा है वो वाला सिग्मा वो वाला पाई। इसी से आंसर आता है बच्चों। तो इसलिए चूंकि कार्बन कार्बन ही रेजोनेंस कर रहा है, इसीलिए कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड काउंट किया। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए कार्बन कार्बन ही पाई बॉन्ड काउंट किया। बाकी सिग्मा बॉन्ड बाकी पाई बॉन्ड अवेलेबल है लेकिन काउंट नहीं किया। बॉन्ड ऑर्डर में हमें क्या काउंट करेंगे? जितने सिग्मा जितने पाई जो रेजोनेंस कर रहा है, दैट विल गिव यू द बॉन्ड ऑर्डर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा ये रहा, ये देखो। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस। बॉन्ड ऑर्डर नथिंग इज, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। बच्चे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? ये देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। बेटा क्लियर हुआ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्लियर हुआ ऊपर। तो सर सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, मजा ही आ गया। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा 5/4 1.25। क्या एकदम क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते ना बेटा 1.25। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, दैट्स अमेजिंग। आपके पास आ चुका है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इस VTS की, इस शॉर्ट ट्रिक्स की ऐसी खास बात है कि ये क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में लगता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 में लगेगा, 12 में नहीं लगेगा, 2 में लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 5 में लगेगा, 4 में नहीं लगेगा, सब में लगेगा ये VTS।
और ये ऑर्गेनिक में भी लगेगा, इनऑर्गेनिक में भी लगेगा, फिजिकल में भी जरूरत पड़ा तो लगेगा। कितने लोगों के 1.25 आ रहे हैं? अगर 1.25 आ रहे हैं तो आज ही आज बेटा बिना चुल्लू भर पानी के डूब मरो, अगर संभव है तो कर लो। 1.33 आएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। काफी लोगों के 1.33 आ गए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। कैलकुलेट करो भैया, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है भाई, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, 4/3 दिख रहा है, 1.33 होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा करके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलेट कर लो बेटा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई अपॉन सिग्मा। क्या बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे और एक राइट में। क्या 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है? सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। अरे लल्ला बोलो ना, क्लियर है ना, समझ में आया ना, आगे बढ़ जाए ना। अब इसको 1.66 अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आ जाएगा 1.66। ठीक बा, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। जिस स्ट्रक्चर में यहां पे आइए, ये अब आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां पे क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। अरे बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, टोटल 7/5। अरे लल्ला, क्लियर हुआ क्या? क्या मैं बेटा इसको 1.2 लिख सकता हूं? 12 25 60 होता है, बिल्कुल सही है 1.2। आगे बढ़ सकता हूं क्या? क्लियर है ना बेटे, एकदम अच्छे से बेटा। नया सवाल आपके स्क्रीन पे, हाउ यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। कितना भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर बना दिया जाए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना अब आपके चुटकियों का गेम है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा करके आपके बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। कैलकुलेट करो सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7। बस आपको गिनती आनी चाहिए बेटा। पाई बॉन्ड कैसे देख रहे हो? 3। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा बेटा 10/7। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? मैं यहां पे 1.4 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सही है बेटा, 1.4 लिखो, 1.42 लिख दो तो और करेक्ट हो जाएगा। आगे लोन पेयर से, पॉजिटिव से, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीटीएस जिंदाबाद बेटा, वीटीएस जिंदाबाद करना हर क्वेश्चन में लगेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। बेटा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 + 1/3, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 4/3। आया क्या? 1.33 लिख दूं क्या? बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 1.33 आ जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्या? समझ में आया क्या? और थोड़ा स्पीड और इंक्रीज करें। स्पीड प्लस एक्यूरेसी विल गिव यू सिलेक्शन। नया क्वेश्चन भाई, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, हमने सीख रखा है कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड करना है। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। जैसे ही मैंने देखा क्वेश्चन को, यार 4 सिग्मा मेरे को चमक गया, 4 सिग्मा। पाई बॉन्ड देखा हमने, 3 पाई बॉन्ड चमक रहा है। डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड, अरे बेटा 7/4। बोलो ना, क्लियर हुआ ना? 1.75 एग्जैक्टली क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां तक हो गया। अब यहां पे आइए बॉन्ड एनर्जी पे। आपने बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना सीख लिया, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीख लिया। अब थोड़ा रुक के बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी, अब पहले मैं आपको समझाता हूं बॉन्ड एनर्जी क्या है, फिर मैं समझाता हूं बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कैसे करेंगे। आ जाओ, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? तो देखो, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगे दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगे दैट इज बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, एक बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं, एक बॉन्ड तोड़ना है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड तोड़ना है, और यहां कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड तोड़ना है। फिर से देखोगे, यहां कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड तोड़ना है, यहां कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड तोड़ना है, और यहां कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड तोड़ना है। 1 बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि 3 बॉन्ड वाले में?
ऑब्वियसली मोर द बॉन्ड मोर द एनर्जी। क्लियर ना? तो जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा डिफिकल्ट टू ब्रेक, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो क्या आपके पास ये क्लियर हुआ कि 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 फॉर बॉन्ड एनर्जी? अच्छी बात है। एक बात बताओ, मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट बताओ, कौन ज्यादा कौन कम? तो यार अभी थोड़ी देर पहले देखा था सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 3 देखा था ना। तो यार अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, बस घबराना मत, थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, बस घबराना मत। ये देखो, इसका लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर 3। क्या मैं इसको एक रिलेशन दे सकता हूं? क्या मैं यहां पे एक संबंध स्थापित कर सकता हूं क्या, कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा एनर्जी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। अब यहां से और फील आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर है क्या? बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है कितना ज्यादा बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर टेल्स अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्ड। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब उसमें ज्यादा बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो 3 बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है, यहां बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, 2 ही बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है। बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गया, 1 ही बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है। तो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कम, बॉन्ड ऑर्डर कम। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा का मतलब है ज्यादा बॉन्ड है। अब ज्यादा बॉन्ड है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो एक मैं रिलेशन बना लेता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी आए, बॉन्ड ऑर्डर आए, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अच्छी बात है, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। एक काम और करते हैं, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा, तभी तो तोड़ने में मुश्किल आ रही है, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है। इसमें कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है। क्यों? ये मजबूत है ना भाई, 3 बॉन्ड है। और ये देखो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसमें एनर्जी कम लगेगी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, ज्यादा बॉन्ड है ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम बॉन्ड है कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो सीखो, ये तीसरा चीज जो मैं सिखाने वाला हूं इसके आगे, कि भाई अगर इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मजबूत होगा। अगर इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मजबूत है भाई, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग। तो भाई इसलिए क्या मैं ऐसा लिख दूं कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ए स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत, उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत, उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने में। अब देखो ये तीनों को एक साथ पिक्चर में, तीनों अलग अलग टॉपिक नहीं है, दे ऑल आर सेम, सबका ऑर्डर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। अब देखो एक और चीज पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ, जो कि लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको भी इसी के साथ मर्ज कर देता हूं। सुनना, अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड बड़ा है कि डबल बॉन्ड बड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लेंथ? इसका अरेंजमेंट कैसा है लेंथ का? ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? मैंने बोला था सिंगल लोग बहुत दूर रहते हैं भाई, डबल होते ही थोड़ा पास आए, ट्रिपल होते ही तो अरे बा बहुत पास आ गए होंगे। तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है इसका, ये दूर दूर है, लेंथ ज्यादा है, ये पास आ गए लेंथ कम हो गया, ये बहुत पास आ गए लेंथ और कम हो गया। ये बहुत बड़ा था, ये छोटा हुआ, ये बहुत ही छोटा हो गया। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में भी आया होगा। तो भाई साहब दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। केवल एक लेंथ ऐसी प्रॉपर्टी है जो उल्टा चलता है, बाद बाकी सारे सेम है। सिंगल का बॉन्ड लेंथ बड़ा, ट्रिपल का बॉन्ड लेंथ छोटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए? अरे बोलना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ गया ना? मजा आया ना? बहुत अच्छे से मजा आया ना? आ जाओ। सो बॉन्ड एनर्जी आपके पास सिंपल लिखी, ये रहा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर वही बॉन्ड एनर्जी, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ खास सवाल दे रहा हूं जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, कभी बॉन्ड एनर्जी पूछेगा, कभी बॉन्ड लेंथ पूछेगा, कुछ कुछ तो पूछेगा। करें क्वेश्चन? करें क्वेश्चन?
बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्लियर हो गया। कह रहे हैं कि बाबू मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। ट्रिपल बॉन्ड होने से सब दूर हो जाते हैं। अरे गधेड़ो, आगे बढ़ो। ट्रिपल बॉन्ड में नया मेहमान वाला कॉन्सेप्ट अच्छा था। चलो आगे आगे, जो अच्छा था वो मुझे पता है, मुझे पता है भाई, मैं बहुत अच्छा हूं। अब तुम ये बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आया, वो मैं समझाओ। चलो यार इधर आओ, ज्ञान देते हो बहुत ज्यादा। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। मुझे बताओ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन बताओ, बताओ भैया बताओ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। देखो ये इसको बोल रहे हैं अल्फा, इसको बोल रहे हैं बीटा और इसको बोल रहे हैं गामा। आपको अल्फा बीटा गामा का सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर बताओ। टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर, टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर। एक सेकेंड, अल्फा और बीटा है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, छोड़ो, अल्फा और बीटा कंपेयर करो। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। अल्फा और बीटा में बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताना है और फिर मुझे बॉन्ड लेंथ पूछूंगा, फिर आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछूंगा। चलो बॉन्ड ऑर्डर का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, सुनो गौर से, पेन नीचे। अब इधर देखना भाई, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि सर यहां कंजुगेशन है। कैसा कंजुगेशन है? पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन है। कैसा कंजुगेशन है? पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन है। अच्छा कंजुगेशन है तो सर रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही बात है। जहां जहां कंजुगेशन वहां वहां रेजोनेंस, इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। कहने का मतलब है भाई यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रज्जो। यहां पे आओ, ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, ये सिंगल बॉन्ड था और ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, किसी तरह की रेजोनेंस नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं है, दिस इज सिंगल बॉन्ड। बेटा अल्फा क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। काहे रेजोनेंस हो रहा है? काहे रेजोनेंस हो रहा है? कंजुगेशन है। क्योंकि कंजुगेशन है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड आया। और ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये थोड़ा थोड़ा डबल हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर बताओगे? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है जितना ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड उसमें हो। ये सिंगल है, ये सिंगल से थोड़ा ज्यादा है, ये बेटा सिंगल है, ये मिंगल है, ये सिंगल है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, कंप्लीट डबल नहीं हुआ है, सिंगल से ज्यादा हुआ है। थोड़ा थोड़ा भी बातचीत होना चालू हुआ होगा। अल्फा ग्रेटर देन बीटा कर दें, बीटा का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 2 का मतलब कंप्लीट डबल बॉन्ड, 1 और 2 का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में। बढ़िया। बॉन्ड ऑर्डर समझ में आने के बाद बेटा बॉन्ड लेंथ की बात कर लूं क्या? अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका उल्टा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का आंसर तो हमारे पास क्लियर हो गया कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, कि जो भी बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका उल्टा बॉन्ड लेंथ देखा था ना। अब कॉन्सेप्ट से समझते हैं, लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट। बेटा ये सिंगल है और ये थोड़ा थोड़ा डबल है, पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा डबल। ये सिंगल है और ये डबल होने से कम है, ये सिंगल है और ये हाफ गर्लफ्रेंड है, ये सिंगल है, ये पार्शियल डबल है, ये सिंगल है, ये पार्शियल डबल है, ये सिंगल है, ये थोड़ा थोड़ा डबल है, ये सिंगल से ज्यादा, डबल होते ही छोटा हो जाएगा, ट्रिपल होते ही और छोटा हो जाएगा। सिंगल बड़ा है, डबल छोटा होने लगेगा, पार्शियल डबल। अच्छा बॉन्ड लेंथ हो गया, तो क्या बॉन्ड एनर्जी बता सकते हो? अरे सर यहां पार्शियल डबल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डबल है, मजबूत हो गया, ज्यादा एनर्जी लगेगा। या फिर दूसरा बेटा, जो बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आएगा वही बॉन्ड एनर्जी का आंसर आएगा। क्लियर बा? क्लियर बा? कैसन बा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। ये बेटा इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा। NH2 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, तीनों का ऑर्डर बता दीजिए, आपको मजा ही आ जाएगा। ये सिंगल है और वो फ्रेंड जोन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। निर्माण वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही शैतान है। इधर आओ भाई, इधर आओ।
समझाने के लिए कभी कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें बतानी पड़ती हैं आपको जो आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है ना। कहा जाता है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च है कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके दिमाग में जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो अगर मैं आपको पढ़ाता रहूं डबल बॉन्ड बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा, सिंगल बॉन्ड बड़ा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर मैंने बोल दिया सिंगल लोग दूर रहते हैं तो ये थोड़ी नेगेटिव चीज है, तो आपके दिमाग में चिपक गया। और मेरा फर्ज है कि आपको याद हो जाए, बाकी आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना वो आपका हेडेक है, लेकिन मेरा फर्ज है कि भाई मैं आपको सब्जेक्ट याद करा दूं, आपके नंबर बढ़वा दूं, आपका सिलेक्शन करवा दूं, बस उसके लिए अब जो जो यूज करना पड़ता है करते हैं। अब क्या करें, ये लो अल्फा और बीटा में बेटा ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये थोड़ा थोड़ा डबल होने की कोशिश कर रहा है, ये तो सिंगल था है और रहेगा। ये तो बेटा वीटी सर की कहानी है, ये सिंगल था है और रहेगा, और यहां पे ये थोड़ा थोड़ा डबल होने की कोशिश कर रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बेटा डबल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल, बॉन्ड एनर्जी डबल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल, बॉन्ड लेंथ सर जी उल्टा हो जाता है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आया, जल्दी से इसको करना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर, कम ऑन बोलो। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा। बीटा सबसे पहले आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताइए, फिर मुझे बॉन्ड एनर्जी बता दीजिए, फिर मुझे बॉन्ड लेंथ बता दीजिए। ला 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 ला। अच्छा तुम्हें कोई तो लगता होगा ना हु इज लवली, तो आपके हिसाब से हु डू यू थिंक इज दैट नेम लवली? हु डू यू थिंक, आपके हिसाब से कौन सा नाम है ऐसा जो लवली है? हम इसे में वीटीएस से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप वीटीएस लगाइए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, जरूर होगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 कैसे भाई? अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अच्छा पहले वाले में ज्यादा होगा कि बाद वाले में? पहले आप सोच लो, आपको आराम से मैं हर क्वेश्चन में बेटा 20 सेकंड देता हूं, ताकि आपकी जितनी भी बुद्धि है ना खर्च कर लो, जो कि ज्यादा नहीं है, 10 सेकंड लगता है सारी बुद्धि आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया, दैट इज अ गुड गुड वन, केमिस्ट्री इज द लवली, ओके। और मिस, अरे यार चलो तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तुम गलत किया, मैंने पूछ दिया नाम, आओ इधर आओ, इधर आ जाते हैं बस। डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड है कोई, अरे हट, इधर आओ, कम ऑन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आलिया भट्ट, अरे यार आलिया भट्ट तो बेटा केसरिया गा रही है आजकल, कहां बताओ? पाई बॉन्ड आएगा और वीटी से डबल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। और लवली मैम इज इमेजिनेशन, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। चलो इधर आते हैं बस, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, इधर आओ। यहां मतलब जिससे भी लगता है, आपको लगता है कि ये XYZ कोई लवली हो सकता है तो आप जाके पूछ लो, वो सीधा मना कर देंगे। इधर आओ भाई, ये देखो रेजोनेंस है क्या? यहां देखोगे रेजोनेंस है क्या? तो रेजोनेंस की वजह से क्या यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है? भाई रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? चलो, और यहां पे तो रेजोनेंस है नहीं, और रेजोनेंस नहीं है तो यार दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज कंप्लीट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहने से अच्छा है इसको बोलो आप कंप्लीट डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस है क्या? तो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये रेजोनेंस नहीं है तो दिस इज कंप्लीट डबल बॉन्ड। ये थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड और ये कंप्लीट डबल बॉन्ड, ये थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, ये पूरा डबल बॉन्ड, ये थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, ये पूरा डबल बॉन्ड। तो बेटा थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड से अच्छा है पूरा डबल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड ऑर्डर की होगी वही क्या बॉन्ड एनर्जी होगा, और उसी का उल्टा कर दें तो क्या बेटा आपके पास, उसी का उल्टा कर दें तो क्या आपके पास आ जाएगा बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? समझ में आया? हमारी चैट शो नहीं हो रही, संध्या जी सब शो हो रही है, बस हाँ आप कुछ ऐसा लिखते जो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इधर आओ, इधर 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 कहानी, इधर आओ, इधर इधर कहानी, इधर आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बेटा ये थोड़ा थोड़ा डबल बने, वो पूरा डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जैसे आप आओगे
दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड कंपेयर बॉन्ड एनर्जी एंड कंपेयर बॉन्ड लेंथ. बाय द वे, यू शुड नॉट राइट एनीवन्स नेम इन पब्लिक, ऐसा ठीक है ना, इससे डिसरिस्पेक्ट लगता है. और मैं उसको बोल के और हाईलाइट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने बोला कि तुम चैट में उसको दफन होने दो. यू शुड नॉट यूज एनीवन्स नेम, दैट्स एनीवन्स प्रिवेसी. मतलब मेरा नाम लेके कहीं और जाके बोलोगे तो अगेन इट्स बैड, किसी और का नाम यहां लेके बोलोगे अगेन इट्स बैड. यू शुड नॉट डू इट, दिस इज कंप्लीट बैड थिंग. ठीक है, चलो इधर आओ. बॉन्ड ऑर्डर यहां देखोगे, दिस इज रेजोनेंस. कंजुगेशन है बॉस, यहां पे रेजोनेंस है, कंजुगेशन है. क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड है. और ये तो सिंगल ही रहा, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पे सिंगल ही रहा. तो पार्शियल डबल बॉन्ड इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड. एनर्जी का ऑर्डर सेम होता है और बेटा यहां पे उल्टा हो जाता है. नेक्स्ट हुआ. बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है आपके लिए यार, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है. सो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी. जैसे आप मानो ये वाला क्वेश्चन करो, what will be the bond order, what will be the bond energy, what will be the bond length. तो यार इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाले हुए हो पिछले क्वेश्चन में. देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा. यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा. यार इसका पहले आप निकाल चुके हो, देखो 1.33 आप निकाल चुके हो, थोड़ी देर पहले कराया था. और थोड़ी देर पहले कराया था बेटा इसका 1.4 आ रहा था. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 2 greater than 1 बोल सकता हूं. क्या बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो एनर्जी अपने आप आ गया 2 greater than 1. बॉन्ड एनर्जी आ गया तो बॉन्ड लेंथ अपने आप आ गया 1 greater than 2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आराम से करना बेटा, ये आराम से करना. यहां पे आओ, पहले वाले में हमने अपोजिट लिखा है. कहां पे, पार्शियल डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा. सही तो है, ठीक है. पार्शियल डबल बॉन्ड सही लिखा है भाई, इधर अल्फा इधर बीटा कर दिया, बीटा ज्यादा है बॉन्ड लेंथ में, सही लिखा है. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़े. नेक्स्ट इधर आओ, इधर आओ, इधर. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों. अब यहां पे मेजॉरिटी लोग करेंगे कि सर ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर सेम आएंगे. बट मैं इसीलिए तो ये क्वेश्चन करा रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा. इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा. अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3. सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3. पाई बॉन्ड कितना है, 1 डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3. बेटा 4/3 कितना आ गया, 1.33. बोलो क्लियर है. यहां पे आ गया सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो बेटा 3 बोलने की जरूरत मत करना, क्योंकि मैंने बोला था वही सिग्मा बॉन्ड लेना है जिसमें कि रेजोनेंस हो रहा है. बेटा कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस केवल इस पार्ट में हो रहा है. रेजोनेंस केवल इस पार्ट में हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन में नहीं हो रहा है. बेटा ये सिग्मा काउंट नहीं होगा. तो देयर आर ओनली 2 सिग्मा, 1 पाई बॉन्ड एंड 2 सिग्मा ओनली. 3/2 1.5 आ गया, 1.5 आ गया. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो अगर मैंने यहां पे 1.5 ले आए तो बहुत सिंपल देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 greater than 1, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू 2 greater than 1, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 1 greater than 2. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं ना. अरे हां या ना, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है. आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया, सीधा ऑर्डर लिख दिया, वही बॉन्ड एनर्जी होगा, उल्टा करके बॉन्ड लेंथ आ जाता. ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट, अब इन दोनों का आप निकाल चुके हो, इन दोनों का आप निकाल चुके हो. इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है आपके पास 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपके पास आता है 1.66. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2 greater than 1, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा आपके पास 2 greater than 1 एंड बॉन्ड लेंथ आ जाएगा आपके पास 1 greater than 2. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, आगे बढ़े. पिछले वाले में बॉन्ड लेंथ सही तो है भाई, पिछले वाले में बॉन्ड लेंथ सही तो है. जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, सही तो है, क्लियर है.
भाई जो भी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी होगा उसका ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। दिख रहा है शमाना परवीन? इधर आइए, बीटा यहां पे बड़ा हो गया, पीछे आइए, अल्फा बड़ा हो गया, सही तो है? सही है, सारे बॉन्ड लेंथ आपके पास सही ऐसे आएंगे। चलो अब हो गया आपके पास ये क्वेश्चंस, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, ये सारा आप अब इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा आपके पास एरोमेटिसिटी। रेडी है एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एरोमेटिसिटी। आर यू रेडी फॉर दिस एरोमेटिसिटी? क्या आप रेडी हैं एरोमेटिसिटी के लिए? आओ, एरोमेटिसिटी, नाउ देयर विल बी अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ये रेजोनेंस का ही एक नेक्स्ट एक्सटेंशन है, नेक्स्ट पार्ट बोल दीजिए रेजोनेंस का। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से पहले, रेजोनेंस के बाद एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। आ जाओ, उसको कंप्लीट करो। एरोमेटिसिटी, एरोमा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय अरोमा? अरोमा का मतलब होता है फ्लेवर, मतलब सुगंधित, दैट इज एरोमा का मतलब होता है सुगंध, इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी आप पढ़ोगे उसके पास एक खास फ्लेवर होता है, खास स्मेल होता है, सुगंध देता है। ठीक है, अब आओ, एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं हम एरोमेटिक, दूसरे को बोलते हैं हम एंटी एरोमेटिक, और तीसरे को बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक। पूरे कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम एरोमेटिक, दूसरे को बोलते हैं हम एंटी एरोमेटिक, और तीसरे को बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक। गौर से सुनना, एरोमेटिक कौन है? एरोमेटिक वो है, सबसे पहले बेटा कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा। एरोमेटिक कंपाउंड की खास बात है, ओपन चेन वाले वो नहीं होते हैं, एरोमेटिक नहीं होंगे। तो कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा। उसके बाद बेटा कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा। कंपाउंड का प्लेनर होने का मतलब समझ रहे हो कि हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कंपाउंड का साइक्लिक हो, कंपाउंड प्लेनर हो, एंड एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कंपाउंड क्या है एरोमेटिसिटी में? क्या है? ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, और बेटा हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए पहले देखना पड़ेगा साइक्लिक, फिर देखना पड़ेगा प्लेनर, और प्लेनर कैसे देखोगे? हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, अच्छी बात हो। और उसके बाद चौथा कि बेटा फॉलो हकल्स रूल। फॉलो हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या है बेटा? फॉलो हकल्स रूल। अब ये हकल्स रूल क्या होता है, थोड़ा गौर से समझना। हकल्स रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल्स रूल इज वेरी सिंपल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4n + 2 पाई का मतलब n की वैल्यू 1 रख दो, चलो n की वैल्यू 0 रखते हो तो इट इज 2 पाई। अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पाई बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि 3 पाई बॉन्ड हो। अगर उसके पास 2 6 उसके बाद 10 पाई बॉन्ड हो, मतलब कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 5 पाई बॉन्ड हो। उसके बाद बेटा 7 पाई बॉन्ड हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके पास बेटा 14 के बाद 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 के बाद 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 9 पाई बॉन्ड हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऐसे ही एन डॉट 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 डॉट। देखो समझने के लिए बड़ा आसान है, बट ये क्वेश्चन में लगाते ही गलत कर बैठते हो। क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो अलग तरीका, वो मैं बताऊंगा। तो या तो बेटा आपको 1 पाई बॉन्ड, सीधा ऐसा लिखो, दिस इज 1 पाई बॉन्ड, ओके, दिस इज 3 पाई बॉन्ड, ओके, दिस इज 5 पाई बॉन्ड, ओके, दिस इज 7 पाई बॉन्ड, ओके है, दिस इज 9 पाई बॉन्ड। सुनो अब गौर से, एरोमेटिसिटी के लिए मात्र 3 कंडीशन आपको देखनी है। साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और प्लेनर के लिए क्या करना है? sp2 होना चाहिए। तो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और ऑड हो, ऑड पाई बॉन्ड हो। साइक्लिक हो, प्लेनर हो, प्लेनर और sp2 दोनों सेम है,
और ऑड पाई बॉन्ड बना रहा हो, 7 पाई बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, जब तक क्वेश्चन में नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा। रुक जाओ, पहले मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं, समझा देने दो, उसके बाद आपको पूरा चीज समझ आएगा। भाई एंटी एरोमेटिक कौन होता है? जो कंपाउंड साइक्लिक हो, जो कंपाउंड प्लानर हो, और प्लानर का मतलब होता है वही एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छी बात है, एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। और उसके बाद चौथा कंडीशन हो कि भाई ये भी इट शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इट शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इट शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब समझना, मतलब n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखोगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 4 रखोगे 16 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 5 रखोगे 20 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 6 रखोगे 24 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 7 रखोगे 28 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 8 रखोगे बेटा आपके पास 32 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब देखना, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पाई बॉन्ड होगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई बॉन्ड। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 4 पाई बॉन्ड, 12 का मतलब हो गया 6 पाई बॉन्ड, 16 का मतलब हो गया बेटा आपके पास 8 पाई बॉन्ड, 20 का मतलब हो गया 10 पाई बॉन्ड, 24 का मतलब हो गया 12 पाई बॉन्ड, 28 का मतलब हो गया 14 पाई बॉन्ड, 32 का मतलब हो गया 16 पाई बॉन्ड। अब देखो, ये अपने डेफिनेशन लिखा, बस डेफिनेशन लिख दो, खत्म करो, अब बाकी में काम मेरा है। एंड लिखो यहां पे कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक में लिख लो कंपाउंड विच इज नाइदर एरोमेटिक, कंपाउंड जो ना ही एरोमेटिक है नॉर एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड जो ना ही तो एरोमेटिक है नॉर एंटी एरोमेटिक है, वो आ जाएगा नॉन एरोमेटिक में। अब सुनना गौर से, पूरी चीजें मैंने लिख दी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। 2 मिनट बाद आपसे पूछूंगा समझ आया नहीं आया, सबका आंसर हां होगा, ये मेरा गारंटी। आओ अब, एरोमेटिसिटी पहचान है। जैसे मान लो आपको बोला जाता है ना कि जैसे मान लो लड़के हैं, तो एक लड़के होते हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो 3-4 साल 5 के हैं, तो उनको बोला जाता है यंगस्टर। जो थोड़े बड़े हो गए उनको बोला जाता है टीनेजर, और जो उससे भी बड़े हो गए उनको बोला जाता है एडल्ट। तो जैसे इंसान है, बहुत सारे इंसान है, अब उसमें कुछ इंसान को टीनेजर बोल दिया, कुछ वाले को एडल्ट बोल दिया, कुछ वाले को यंगस्टर बोल दिया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे कंपाउंड है, कुछ को एरोमेटिक बोला जाएगा, कुछ को एंटी एरोमेटिक बोला जाएगा, कुछ को नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा, ठीक है। किस बेसिस पे हमने यंगस्टर बोला था अगर वो 5 साल से छोटा है? किस बेसिस पे टीनेजर बोला था अगर वो 17-18 साल से छोटा है? किस बेसिस पे एडल्ट बोला था अगर वो 20-22 साल से ऊपर है, 22 साल से ऊपर है? सिंपल, राइट। उसी तरह किस बेसिस पे एरोमेटिक बोलोगे? अगर कंपाउंड साइक्लिक है, अगर कंपाउंड के पास सारे एटम sp2 है, और अगर कंपाउंड के पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बना हुआ हो, तो वो एरोमेटिक बोल दोगे। कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा, कंपाउंड के सारे एटम sp2 होने पड़ेंगे, कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड होना पड़ेगा, तब जाके एरोमेटिक बोल दोगे। उन सारे कंपाउंड में जो ये 3 कंडीशन फॉलो करते हैं वो सब एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कौन होगा? जो साइक्लिक हो, sp2 उसके पास भी हो, हां, ऑड की जगह इवन पाई बॉन्ड यहां पे हो जाएगा, बस यही चेंज है, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और जो इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी ना हो, जैसे मान लो साइक्लिक ही नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक में चला गया। जैसे अगर उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक में चला गया। अगर उसके पास ऑड पाई बॉन्ड इवन पाई बॉन्ड नहीं है तो नॉन एरोमेटिक में चला गया। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? मैं बस एग्जांपल दिया था यार यंगस्टर और उसका, तुम दिल पे ले लेते हो हर बात को। बहुत क्लियर है कि भाई जो अब देखो, एरोमेटिक के पास ना एक वो लिख लो, एरोमेटिक के पास एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो, साइक्लिक, प्लेनर, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन, खत्म। यहां पे एंटी एरोमेटिक में लिख लो साइक्लिक, प्लेनर, इवन पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक, प्लेनर एंड इवन पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अब सुनो गौर से, सुनो गौर से।
सबसे पहले एक VTS लिख लो, VTS। VTS कहता है कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक। फिर उसके बाद आता है आपके पास नॉन एरोमेटिक, सेकेंड नंबर पे आता है। फिर तीसरा आपके पास आता है एंटी एरोमेटिक, तीसरे नंबर पे आता है। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये है बेटा आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस इज नथिंग बट दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आप खुद ब खुद 5 मिनट बाद मात्र करने लगोगे, ये मेरा वादा है। अभी तक के लिए एरोमेटिक कैसे पहचानना है, कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा, ऑड पाई बॉन्ड होना पड़ेगा, हो गया खत्म। ऑड पाई बॉन्ड को ही बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये ऑड पाई बॉन्ड को ही बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हक्कल्स रूल। हक्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था कि ऑड पाई इलेक्ट्रॉन होने, ऑड पाई बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक हो, प्लेनर हो, इवन पाई बॉन्ड हो, या फिर इवन को ही बोलते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? और यही हक्कल्स रूल है, ये 4n+2 और 4n वाले हक्कल्स रूल कहलाते हैं। हक्कल ने बस ये बता दिया कि 4n के और यहां पे 4n+2 होने चाहिए। अपना वीटी सर का ट्रिक क्या रहेगा, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ऑड पाई बॉन्ड होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक, प्लेनर, इवन पाई बॉन्ड होने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन पे जैसे ही आते हो आप, लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन ऑफ एरोमेटिसिटी। लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन ऑफ एरोमेटिसिटी। तेरे जैसा यार कहां। चलो एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन पे जाते हैं आपके पास, ये वाला। मुझे बताओ, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, एरोमेटिक है कि नहीं है, एंटी एरोमेटिक है क्या? सब तीनों में से बताना है कि आपके पास क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? कम ऑन एवरीबॉडी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी। चलो आपके पास मैंने 7 क्वेश्चन लिख दिए हैं, आ जाओ। सबसे पहले चेक करते हैं, पहला मात्र 3 चीज देखनी है, पूरा एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा। क्या साइक्लिक है? हां सर, साइकिल बना हुआ है, रिंग है, साइकिल है, बहुत अच्छी बात है। क्या प्लेनर है? अच्छा, प्लेनर के लिए क्या देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, sp2 के लिए डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है सर। यहां पे 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बने हैं, हर कार्बन sp3 है, sp3 है, प्लेनर नहीं हुआ सर, ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया। क्योंकि साइक्लिक और प्लेनर एरोमेटिक में भी होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक में भी होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया। अब इसमें आओ, 3 कंडीशन देखनी है। क्या साइक्लिक है? हां सर, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या प्लेनर है? प्लेनर के लिए हर एटम sp2 होने चाहिए। सर जी, ये वाला एटम के पास 4 सिंगल बॉन्ड हैं, मतलब sp3 हो गया। sp3 होते ही सर नॉन एरो, sp3 आते ही बेटा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हर एटम को sp2 होना पड़ेगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए। इसमें आओ, अब देखो सर, इसमें ये दिस इज sp2, दिस इज sp2 क्योंकि पाई बॉन्ड बना हुआ है, और रेजोनेंस है तो बेटा पाई बॉन्ड ऊपर भी तो जाएगा, पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस है, पाई ऊपर भी तो जाएगा, ऊपर वाला कार्बन भी sp2 है। वैसे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब sp2 होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब sp2, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर का मतलब sp3। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज sp2 है, ये भी sp2, पाई बॉन्ड की वजह से sp2, पाई बॉन्ड की वजह से sp2, हर एटम sp2 है, साइक्लिक भी है, sp2 भी है, और अब देख लो कितने पाई बॉन्ड है। अगर ऑड हुए तो एरोमेटिक, इवन हुआ तो एंटी एरोमेटिक, केवल एक है, मतलब एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया। बोलो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इस पूरे एरोमेटिसिटी के टॉपिक में। यहां पे आओ सर, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या यही है? देख लो एक बार बेटा, यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाना, यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाना। सर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है,
ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। सर ये नेगेटिव चार्ज भी तो डोनेट होके पाई बॉन्ड बनेगा भाई। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो नेगेटिव चार्ज भी तो डोनेट होगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है। कार्बन के ऊपर लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, और ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज भी तो पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों देखना है तो अब देखोगे ये हो गया एक पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स। या फिर ऐसे देख लो सर 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 4 का मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4 वाले जितने हैं सारे के सारे क्या हैं? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अच्छा सर वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा? कार्बन पे माइनस चार्ज sp3 हो गया, sp3 नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। बेटा रेजोनेंस कर रहा है और मैंने ये बता रखा है आपको कि जब जब कार्बन रेजोनेंस करेगा, याद करो कार्बन आयन में कि इफ कार्बन इज डूइंग, इफ नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर रेजोनेंस कर रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चार्ज कभी रेजोनेंस कर रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन आयन बेसिकली sp3 होते हैं, बट कार्बन आयन अगर रेजोनेंस कर रहा है तो sp2 होता है। देख लो जिस दिन मैं इंटरमीडिएट पढ़ा रहा था लेक्चर 1, एंटी एरोमेटिक। जैसे यहां पे देखो सर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया। sp3 वाले नॉन एरोमेटिक आ गए। अब यहां पे देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। हां कितने पाई बॉन्ड है सर? 2 पाई बॉन्ड। इवन एंटी एरोमेटिक, ए लिख देता हूं, एंटी एरोमेटिक। यहां पे आओ सबको समझने लगेगा। बेटा कार्बन आयन है लेकिन रेजोनेंस में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे एटम ये देख लो रेजोनेंस में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और 3। ये भी तो पाई बॉन्ड बनेगा अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। 1, 2 और 3। तो 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब बेटा एरोमेटिक। रिपीट कर दे, रिपीट कर दे एक बार और, रिपीट कर देते हैं एक बार और। आ जाओ, मैं एक बार यहां पे बेटा आपके पास बहुत अच्छे से रिपीट कर देता हूं, टेंशन ना को। आ जाओ फ्रेश देखेंगे सब लोग, फिर से 5 मिनट लेते हैं। आओ देखो हमें मात्र 3 कंडीशन चेक करनी है, ठीक है? या तो आपके पास क्या हो? साइक्लिक हो, या तो प्लेनर हो, या तो साइक्लिक हो, या तो प्लेनर हो, या फिर ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही हो सकता है, ऑड पाई बॉन्ड या ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन पाई बॉन्ड या इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात एक ही है। आ जाओ, साइक्लिक था, प्लेनर नहीं था। प्लेनर होने के लिए sp2 होना पड़ेगा। sp2 के लिए या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो पाई बॉन्ड हो, नहीं है तो sp2 नहीं हुआ सर, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में हमने इसको डाल दिया। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सर यहां पे ये वाला इस कार्बन पे देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नॉन एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। sp3 देखते ही नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी आ जाएगा। sp2 है तब तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आता है। चलो आ जाओ, अब देखो साइक्लिक भी था, है, प्लेनर भी है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर ये देखो पाई बॉन्ड बना है sp2, ये देखो पाई बॉन्ड बना है sp2, ये देखो कार्बन पॉजिटिव चार्ज अगेन sp2, ठीक है? तो भाई यहां पे हो जाएगा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो एक पाई बॉन्ड है, बस ऑड पाई बॉन्ड है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल सर सीधा सीधा हो गया। ऑड का मतलब एरोमेटिक हो गया, ए एरोमेटिक। रेजोनेंस वाले को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। आ जाओ यहां पे। अब इस क्वेश्चन में सर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब sp3 होता है, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज sp3 तब होता है जब रेजोनेंस ना हो। मैंने सबसे पहला लेक्चर में लिखाया था कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज sp2 भी होता है अगर वो रेजोनेंस में है तो। ये देखो रेजोनेंस में पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस में है, तो अगर ये रेजोनेंस में है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो साइक्लिक भी है, sp2 भी है सारे, मतलब साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। कितने पाई बॉन्ड है या फिर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो सुनो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है पाई बॉन्ड में, बहुत बढ़िया। दूसरा ये भी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है, दूसरा ये भी तो पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब दो बात हो रही है, मतलब इवन की बात हो रही है, मतलब हो गया आपके पास एंटी एरोमेटिक। भाई ये पाई बॉन्ड पहले से है
ये रेजोनेंस करेगा, ये भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पे आओ सर, ये वाला देखोगे, ये कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 का मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अगेन देखो, यह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, आंख बंद करके sp2। देखो ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज sp2, ये पाई बॉन्ड बना रहा है sp2, ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है sp2, ये पाई बॉन्ड बना रहा है sp2, ये पाई बॉन्ड बना रहा है sp2। बहुत बढ़िया, सारे sp2 हो गए। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। कितने पाई बॉन्ड है? तो सर ये एक पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड। इवन है, इवन का मतलब एरोमेटिक हो गया। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। यहां पे आओ भाई, यहां पे आओ सर, देखोगे ये कार्बन पे माइनस चार्ज sp3 होना चाहिए, लेकिन सिंस इट इज इन रेजोनेंस इट इज sp2। चूंकि ये रेजोनेंस में है भाई, ये sp2 होगा। ये पाई बॉन्ड बना रहा है sp2, ये पाई बॉन्ड बना रहा है sp2, ये पाई बॉन्ड sp2, ये पाई बॉन्ड sp2। तो साइक्लिक भी है, प्लानर भी है। अच्छा, कितने पाई बॉन्ड है? सर एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और ये भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा। 3 पाई बॉन्ड। नेगेटिव चार्जेस अदर पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा। 3 का मतलब क्या हो गया? ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। बहुत बढ़िया ही समझ में आ गया है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? क्लियर है ना? 2 2 4, ये एंटी एरोमेटिक है भाई। 2 पाई बॉन्ड हो गया ना, इवन। इवन का मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ए लिख दिया। चलो आगे, आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, ये लो, दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद बेटा साइक्लोहेक्सेन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर आपके पास नाइट्रोजन, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पे एक लोन पेयर आ गया। फिर यहां पे आ गया आपके पास पाई बॉन्ड, आगे सल्फर, दिस इज ऑल्सो। चलो करो भाई, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे लोन पेयर। चलो 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 भैया, ऑक्सीजन लगा दिया यहां पे, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, दो लोन पेयर। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। sp3 कार्बन है उसमें, बिल्कुल सही बोला आपने, sp3 कार्बन है, इस वजह से वो नॉन एरोमेटिक हुआ। अब आ जाओ यहां पे कि भाई फिर से देखोगे तो ये क्या है आपके पास? साइक्लिक है। बहुत बढ़िया, तो यहां पे पाई बॉन्ड छूट गया, यहां पे पाई बॉन्ड छूट गया। चलो साइक्लिक है। अब देखो तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है। वेयर एवर देयर लोन पेयर रेजोनेंस में हो, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, रेजोनेंस sp2 में होता है। इसका मतलब ये भी sp2, ये भी sp2, ऊपर वाला भी sp2। बहुत बढ़िया। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। कितने पाई बॉन्ड हैं? तो देखो बेटा, एक पाई बॉन्ड तो पहले से है, और ये लोन पेयर रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड कर देगा। 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, इवन। इवन एंटी एरोमेटिक। इवन का मतलब बेटा एंटी। डबल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है तो sp2 होगा ना बेटा। डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा होगा तो sp2 होगा। यहां पे कंजुगेशन नहीं है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, रेजोनेंस नहीं होगा। जब जब डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होगा तब sp2 होगा। नेक्स्ट, ठीक है। पूरे रिंग में अगर रेजोनेंस हो तब जाके बेटा वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आता है। नॉन एरोमेटिक हो जाएगा नहीं तो। आधे अधूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, नॉन एरोमेटिक। मैंने बोला ना, हर एटम पे रेजोनेंस होना चाहिए, हर एटम sp2 होना चाहिए। ये एंटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा ये तो एरोमेटिक है, कैसे? तो सर साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्यों? हर कार्बन sp2 है, हर कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, मतलब sp2 हो गया। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ऑड पाई बॉन्ड है, 1 2 3, ऑड का मतलब एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आओ। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, क्योंकि हर के पास पाई बॉन्ड है, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब एरोमेटिक। किसको किसको लग रहा है कि सर ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर भी तो पाई बॉन्ड बन सकता है? मैंने बोला था अगर ऐसा ऑप्शन रहे,
रिंग के डायरेक्टली ऊपर अगर आपके पास लोन पेयर हो तो ये रेजोनेंस नहीं करता है। एरोमेटिसिटी में जो रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करता उसको एरोमेटिसिटी में नहीं देखते हैं। एरोमेटिसिटी इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो जो एरोमेटिसिटी में जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा हम केवल उसी को देखेंगे, ये लोन पेयर को हम नहीं देखेंगे। क्लियर हुआ? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ऑड पाई बॉन्ड है, 3। ये लोन पेयर जैसा था वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आओ। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्यों सर? लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और अगर रेजोनेंस कर रहा है, कंजुगेशन है, रेजोनेंस कर रहा है तो प्लेनर होगा। बहुत बढ़िया। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। कितने पाई बॉन्ड है? तो देखो 2 पाई बॉन्ड तो पहले से, और एक लोन पेयर एक और पाई बॉन्ड बना देगा, ऑड पाई बॉन्ड। ऑड पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने बोला था भले ही आपके पास 50,000 रुपए हो, बट आप डोनेट तो 5,000 करते हो। यहां पे भले ही इसके पास 2 लोन पेयर हो, पर दोनों लोन पेयर थोड़े रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देगा। एक टाइम पे एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, या एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट होता है। सारे के सारे डोनेट नहीं हो सकते। तो ये बाहर वाला लोन पेयर जैसा था वैसा ही रहेगा। बाहर वाला लोन पेयर जैसा था वैसा ही रहेगा, बस ये रेजोनेंस हो जाएगा अंदर अंदर। तो 3 पाई बॉन्ड हो गया। रिंग के बाहर है, रेजोनेंस नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। यहां पे आ जाओ भाई, यहां पे देख रहे हो आप, साइकिल है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या है? साइकिल हो गया, उसके बाद रेजोनेंस हो रहा है। हाँ भाई, पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है। तो sp2 भी हो गया। बहुत बढ़िया। कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, और ये भी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। 1 2 3 हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आइए। एग्जैक्टली सेम है। 1 2 3, 3 का मतलब एरोमेटिक, ऑड एरोमेटिक, इवन एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझ में आ रहा है? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन दूं तो एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है। जैसे मैं ये क्वेश्चन दूं, एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है। जैसे बेटा मैं ये क्वेश्चन अगर आपको दे दूं, एंटी है कि एरोमेटिक है। जैसे बेटा मैं आपको, ये नाइट्रोजन है, ये 5 बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है, यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है। चलो मुझे बताओ सबसे पहला वाला। सर पाई सब में रेजोनेंस है। देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सब जगह है। तो इसका मतलब साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है। कितने पाई बॉन्ड है भाई? 2। इवन। अच्छा, अगर इवन है तो मजा आ जाएगा। फिर तो अगर इवन है तो मजा आ गया। एंटी एरोमेटिक भाई, इवन एंटी एरोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे दिख रहा है रेजोनेंस है ही नहीं। ये दोनों सिग्मा पास में आ गए, ये दोनों सिग्मा पास में आ गए, संभव ही नहीं है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस नहीं होता है तो नॉन एरोमेटिक लिख दिया जाता है। रेजोनेंस होगा तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखते हैं, उसमें भी इवन और ऑड देख लेते हैं, अलग अलग हो जाता है। नेगेटिव चार्ज बाहर है तो रेजोनेंस बाहर अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पहले बता चुका हूं। यहां रिंग के ऊपर होना चाहिए। यहां ये वाला कार्बन आपका sp3 है भाई। देखो यहां पे रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है भाई, केवल इस पार्ट में रेजोनेंस है। पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस है। पूरा पूरा अगर रेजोनेंस हो, हर तरफ रेजोनेंस हो, तब जाके एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखते हैं, वरना तो नॉन एरोमेटिक देख लो। आधा अधूरा रेजोनेंस नॉन एरोमेटिक। यहां पे आओ, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चार्ज, इधर से भी पाई सिग्मा चार्ज, मतलब पूरा रिंग में रेजोनेंस है भाई। यहां से यहां तक तो भाई पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है। इधर देखो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस दिख गया, पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस दिख गया, पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस दिख गया। तो गजब का है भाई, रेजोनेंस आपके पास दिख गया है, मजा आ गया। अब यहां पे चूंकि रेजोनेंस दिख गया, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है। कितने पाई बॉन्ड है? 2। इवन
इवन का मतलब हो गया आपके पास एंटी एरोमेटिक। दो आ गया, इवन आ गया, मतलब एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, समझ में आया है? कितने लोगों को लग रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक। क्यों? अरे गधेड़ो, नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते ही sp3 हो जाएगा। आंखें खुली करके सॉल्व किया करो, आंखें खुली करके सॉल्व किया करो, ये sp3 हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और रेजोनेंस हो ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन कराया हूं, अगर रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। देयर इज नो रेजोनेंस हियर, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। दिस इज नॉन एरोमेटिक। ऊपर वाला भी बेटा ये sp3 है, इसलिए नॉन एरोमेटिक। आया समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, ऊपर वाले क्वेश्चन को बताओ। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखो sp3 दिख रहा है, दिस इज sp3 दिख रहा है, कोई भी पाई बॉन्ड वगैरह नहीं है इस पे, सिंपल नॉन एरोमेटिक। यहां पे देखो साइक्लिक भी है, सारे sp2 है, देख पा रहे हो? साइक्लिक भी है, सारे sp2 है, तो प्लेनर भी हो गया। साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया। क्या इसमें सारे sp2 हैं? साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। नाउ एक बार आपके पास बेटा साइक्लिक हो गया, बेटा प्लेनर हो गया, अब क्या चाहिए? कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3। ऑड, ऑड का मतलब एरोमेटिक। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब यहां पे आओ, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब आपके पास 4 पाई बॉन्ड है। कैसे? 3 पाई बॉन्ड पहले से हैं और ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, एंटी एरोमेटिक हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्यों? रेजोनेंस हो रहा है ना। व्हेन नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस, वो प्लेनर होता है, sp2 होता है। तो भाई साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहां पे आओ सर, इस कार्बन को देखो ना यार, ये sp3 हो गया ना यार, नॉन एरोमेटिक हो गया ना यार। क्लियर है ना यार? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार? आगे बढ़ सकते हैं ना भाई? बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई। चलो बताओ, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? चलो भाई बताओ, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? पाई बॉन्ड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? पाई बॉन्ड है कि पॉजिटिव चार्ज है? चलो चलो चलो, यहां पे आ जाओ। पाई बॉन्ड है कि पॉजिटिव चार्ज है? आ जाओ। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी जिंदगानी साथ है। चलो आपके पास 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है ना? हाँ पॉजिटिव चार्ज है, बट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सिग्मा बॉन्ड देखो ना कितने बना रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में sp3 है तो एरोमेटिक कैसे? कहां sp3 है भाई? कहां sp3 है? ये sp3 दिख रहा है, नॉन एरोमेटिक लिखा मैंने। नेक्स्ट आ जाओ। पहला क्वेश्चन, फ्री रेडिकल ऑलवेज नॉन एरोमेटिक होगा। गलत, पहला ही गलत। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कितने लोगों को लगता है ये एरोमेटिक होगा? कितने लोगों को लगता है एरोमेटिक होगा? बोलो कम ऑन, जल्दी बोलो भाई। वो सही था, ठीक है, साक्षी का आंसर सही है कि भाई फ्री रेडिकल विल बी ऑलवेज नॉन एरोमेटिक। फ्री रेडिकल का आंख बंद करते ही नॉन एरोमेटिक कर देना। वो ना ही तो पाई बॉन्ड की, मतलब किसी कैटेगरी में नहीं आता ना। वो फ्री रेडिकल इज अ सिंगल बॉन्ड, तो वो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता तो भाई खत्म करो। यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे? इट इज ऑलवेज नॉन एरोमेटिक। फ्री रेडिकल ऑलवेज नॉन एरोमेटिक। यहां पे आइए भाई, इस कार्बन को देखेंगे, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नॉन एरोमेटिक। यहां पूरे पूरे sp3 दिख रहे हैं बेटा आपके पास, नॉन एरोमेटिक। फ्री रेडिकल इज नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट सवाल, फ्री रेडिकल नहीं। अब इस पे आओ, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? आ जाओ। साइक्लिक है, प्लेनर है। हाँ प्लेनर है। कैसे?
कि सर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जब भी बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब आपको पता है पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, खटाक से बेटा पाई बॉन्ड उधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब कितने पाई बॉन्ड है? केवल एक पाई बॉन्ड है, केवल एक पाई बॉन्ड है, ऑड पाई बॉन्ड है। ऑड का मतलब बेटा एरोमेटिक, ऑड का मतलब एरोमेटिक। सिमिलरली यहां पे ऑड पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक। वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस कराता है, एरोमेटिक होता है, यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर एरोमेटिक्स। रेजोनेंस तो करता है ना? हाँ बेटा रेजोनेंस, हाँ ये रेजोनेंस करता है, लेकिन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब उसको आप एरोमेटिक लिखते हो। कई लोग कह रहे हैं फ्री रेडिकल रेजोनेंस से करता है, रेजोनेंस करेगा, साइक्लिक भी है, लेकिन क्या पाई बॉन्ड इवन या ऑड है? नहीं, एक पाई बॉन्ड है और ये आधा पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो डेड पाई बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो एक हो या तो दो हो, या तो इवन हो या तो ऑड। डेड का क्या मतलब है? फ्री रेडिकल डेड पाई बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटा आपके पास आ गया है ऑक्सीजन, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ये बोरोन है। आगे क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे बेटा आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। करो, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बोरोन, दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, यहाँ पे आ जाएंगे पाई बॉन्ड, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, और लोन पेयर है। और बताओ, ये भी ले लो। अथाह समुद्र है भाई, अथाह समुद्र है, करते जाओ करते जाओ, मिलते जाएंगे आपको क्वेश्चंस। नाइट्रोजन पाई बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन है, ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आगे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आगे पाई बॉन्ड है, ये आगे नाइट्रोजन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, यहाँ पाई बॉन्ड है। चलो करो, ये 6 क्वेश्चन करो, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। चलो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखोगे तो सर साइक्लिक भी है, और देखो पूरा कंजुगेशन है, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा, लोन पेयर, सब जगह कंजुगेशन है, बहुत बढ़िया। अब इवन पाई बॉन्ड है कि ऑड पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड पहले से है, एक लोन पेयर बना लेगा, तो 3 पाई बॉन्ड एरोमेटिक। आगे बढ़ो, 3 पाई बॉन्ड एरोमेटिक, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल एरोमेटिक के बाद फिर आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो भाई साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब सिंपली हम लिख दें बेटा यहां पे एंटी एरोमेटिक। इसमें आओ, साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो, 2 पाई बॉन्ड तो पहले से है, एक लोन पेयर बना देगा, मतलब 3 का मतलब एरोमेटिक, 3 का मतलब एरोमेटिक। ऊपर जाओ, ऊपर जाते ही पता चला सर ये देखो यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, sp3 है, और sp3 है तो नॉन एरोमेटिक। इस क्वेश्चन में आओ कि सर रेजोनेंस हो रहा है, सब sp2 है, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, एरोमेटिक। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बताया ना कि अगर रिंग में रेजोनेंस होना है और रिंग से बाहर भी हो सकता है, तो हमेशा रिंग के अंदर रेजोनेंस करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अगर रिंग से अंदर भी रेजोनेंस हो रहा हो, बाहर भी हो रहा हो, तो एक ऑप्शन चूज करना हो तो केवल अंदर करते हैं, बाहर नहीं जाते। ऑक्सीजन sp3, अरे बेटा लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, जब भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो sp2 हो जाता है। नेगेटिव चार्ज भी sp3 होता है, लोन पेयर भी sp3 होता है, बट जब वो रेजोनेंस करता है वो sp2 हो जाता है, बताया है पहला जीओसी के क्लास में। यहां आओ, हर कार्बन यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो सीधा सीधा आपके पास हो गया पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, भाई 2 पाई बॉन्ड है, 2 या 3 है, एरोमेटिक हो गया, 3 है भाई, 3 है, एरोमेटिक हो गया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। तो चलो भाई आपके पास अब हो गए कहानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब फ्री रेडिकल का तो आपको बता दिया कि वो हमेशा क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। चलो दैट्स इट, ठीक है ना, दैट्स ऑल अबाउट योर एरोमेटिसिटी। चलिए, सो एरोमेटिसिटी आपको करा दिया गया। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा, नेक्स्ट आपके पास हाइपर कंजुगेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक टाइम हुआ या नहीं हुआ, टाइम हो गया है। चलो, तो आपको एक शायरी सुनाता हूं पहले। मेरे पास शायरी कलेक्ट करके लेके आया था, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने, हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस यस यस, लास्ट वाला एक और बार। अरे भाई, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, 3 पाई बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2 पाई बॉन्ड पहले से हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड कैसे, 2 पाई बॉन्ड पहले से हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई बॉन्ड बनाएगा। चलो अब आ जाओ, नेगेटिव चार्ज बाहर ना हो तो रेजोनेंस कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज बाहर ना हो तो रेजोनेंस कैसे होगा, किस सवाल में पूछ रहे हो। नेगेटिव चार्ज बाहर ना हो तो रेजोनेंस कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज बाहर ना हो तो रेजोनेंस हो सकता है, कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। जीओसी आपका कंप्लीट हो जाएगा बॉस, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन करके जीओसी कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्लास कैंसिल कर दें, नहीं, क्लास क्यों कैंसिल करेंगे, क्लास तो आपकी इनफैक्ट 2 घंटे की लगनी चाहिए, बट ठीक है, आपको 1.5 घंटे दे रहे हैं ताकि उल्टी ना कर दो। इरशाद अर्ज किया है कि अगली बार मिलो तो हाथ मत मिलाना, अगली बार मिलो तो हाथ मत मिलाना, तुम थाम नहीं पाओगे और हम छोड़ नहीं पाएंगे, तुम थाम नहीं पाओगे और हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो अर्ज किया है, बड़ा गहरा शायरी है, कि अगली बार मिलो तो हाथ मत मिलाना, तुम थाम नहीं पाओगे और हम छोड़ नहीं पाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप यू लाइक्ड इट। पहले मुझे एक रिपोर्ट दो कि एरोमेटिक समझ आया या नहीं आया, ये बताओ, एरोमेटिक समझ आया या नहीं आया, समझ आया। टेस्ट का प्लीज बता दीजिए, आपके पास टेस्ट का सिलेबस ऑलरेडी जाता है तो, और अगर टेस्ट में दिक्कत आ रही है तो आप अपने स्टडी गार्जियन से कनेक्ट कीजिए, टीचर से कुछ भी नहीं पूछना है आपको यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ सिस्टम में ऑलरेडी हमने बना रखा है उस तरह से, ठीक है। कोई भी डाउट आती है आपकी स्टडी गार्जियन इसीलिए